Dear students, myself R.V. Gujar, lecturer in English, Government Higher Secondary School, Koti Natmam, Tong. Today we are going to study the second part of the topic articles. In last video we have studied about the indefinite article a and n. Today we will learn correct use of the definite article the. The is called in English definite article. This article is very important for all of us. It always comes before definite nouns. यदि हम डेफिनेट आर्टिकल की बात करें तो डेफिनेट आर्टिकल दुनिया की कोई भी नाउन जिसके बारे में हम बात करें और उसकी इमेज बन जाए हमारे दिमाग में कि उसी की बात हो रही है, किसी और की बात नहीं हो रही है, तो उस कंडीशन में हम द आर्टिकल का यूज करते हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि द को दी भी बोलते हैं और द भी बोलते हैं, वो हमने पढ़ चुके हैं। आज हम सीखेंगे कि द जो डेफिनेट आर्टिकल का है उसका करेक्ट यूज कहाँ और कैसे करना है। इसको हम विभिन्न रूल्स से पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं रूल 1। यदि कोई नाउन संपूर्ण ब्रह्मांड में एक अकेली व अनोखी यूनिक हो तो उसके पहले यानी उस नाउन के पहले आप क्या करेंगे, द आर्टिकल लगाएंगे। यानी दुनिया की कोई सी भी नाउन हो जिसकी बात करें तो वो पूरी दुनिया में अकेली हैं, उसी की बात हो रही है, दूसरी की बात नहीं हो रही है, क्योंकि वो अकेली होगी तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, द आर्टिकल लगाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए आप अर्थ जो धरती है हमारी वो दुनिया में एक अकेली है, अनोखी है, इसकी कंपेरिजन कोई दूसरा नहीं है, तो उसके पहले क्या लगा देंगे आप, द। उसी प्रकार मून जो चंद्रमा होता है पूरे ब्रह्मांड में अकेला ही है, इसके कंपेरिजन का कोई दूसरा नहीं है, तो इसके पहले क्या लगाएंगे आप, द मून। और देखिए आप सन, इसको सूर्य बोलते हैं हम, पूरे ब्रह्मांड में अकेला ही है, क्या लगाएंगे इसके आगे, द सन। और देख लीजिएगा आप जैसे कि और दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं जो अकेली हैं। जैसे हम द एयर की बात करें तो द एयर, या एयर को हम दूसरा वो नाम देते हैं द विंड, हवा, इसके पहले भी द लगाएंगे। या द स्काई, यानी पूरी ब्रह्मांड में अकेला ही है, स्काई के पहले। या द स्टार्स, तारे अकेले हैं। या हम कहें और दूसरे नाम ले लें तो जैसे कि द साउथ पोल, दक्षिणी ध्रुव, द नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव। यानी दुनिया में कोई भी नाउन जो अकेली हो, अनोखी हो और उसकी कंपैरिजन का कोई सा भी नहीं हो तो उस कंडीशन में उसके आगे आप द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं रूल 2। यदि किसी नाउन का हम एक बार प्रयोग करने के बाद उसका पुनः दोबारा प्रयोग कर रहे हैं तो उस नाउन के पहले भी हम द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, मैं एक उदाहरण लिखूँ, यस्टरडे आई सा अ डॉग, यानी कल मैंने क्या देखा, एक डॉग देखा। पहली बार यूज़ कर रहे हैं, काउंटेबल नाउन है और इसका फर्स्ट बार यूज़ कर रहे हैं, इसलिए इसके आगे आपके आर्टिकल लगा रहे हैं ए। लेकिन मैं इसी डॉग की दोबारा बात करूं और मैं लिखूं, नया सेंटेंस बनाऊं, डॉग वॉज मेड, यानी जो कुत्ता मैंने देखा वो कैसा था, मेड था। अब किस कुत्ते की बात कर रहे हैं हम, जो पहले देखा था उसी को रिपीट कर रहे हैं, उसी को दोबारा यूज़ कर रहे हैं, तो इसके पहले आप यूज़ करेंगे द डॉग वॉज मेड, यानी वो कुत्ता पागल था। और देखो मैं एक और सेंटेंस बनाता हूँ, देयर वॉज ए लॉइन अंडर ए ट्री, यानी पेड़ के नीचे क्या था, एक शेर था। पहली बार यूज़ कर रहे हैं आप तो आप लगा रहे हैं ए। और मैं इस को लिखूं कि नया वाक्य बनाऊं मैं और लिखूं मैं, लॉइन वॉज स्लीपिंग, और वो शेर क्या कर रहा था, सो रहा था। अब लॉइन के पहले आपको आर्टिकल लगाना है क्योंकि नया लॉइन तो वही है लेकिन अगले वाक्य में वही लॉइन की बात हो रही है दोबारा, तो उसके पहले आप आर्टिकल लगाएंगे द लॉइन वॉज स्लीपिंग। इट में समझ में आ गया होगा आपके कि यदि किसी नाउन का एक बार प्रयोग करने के बाद अगले वाक्य में उसी को आप रीयूज करें, उसी का दोबारा प्रयोग करें, तो उसके पहले आपको द आर्टिकल लगाना है क्योंकि डेफिनेट हो गया है, अब उसी की बात हो रही है। रूल 3 में देखिए आप, बिफोर द नेम्स ऑफ वाटर रिलेटेड नाउन्स, कुछ नाउन्स ऐसी होती हैं जिनका संबंध केवल पानी से होता है, और पानी से संबंधित बहुत सारे नाउन्स के पहले हम क्या करते हैं, जो प्रसिद्ध नाउन होती हैं, जिनका नाम प्रसिद्ध होता है, फेमस होता है, पूरी दुनिया जानती है, उन नाउन्स के पहले भी हम क्या करते हैं, द आर्टिकल का यूज
करते हैं। जैसे कि ये एक नहर हो सकती है, एक झील हो सकती है, एक नदी हो सकती है, एक समुद्र हो सकता है, एक महासागर हो सकता है या एक खाड़ी हो सकती है। यदि इनका नाम आ जाए तो इनके नाम के पहले भी आपको द आर्टिकल लगाना है। जैसे कोई नहर का नाम ले लें हम, तो अपने राजस्थान में एक फेमस नहर बहती है इंदिरा गांधी कैनाल, इंदिरा गांधी कैनाल। अब ये नाम है किसी नहर का, इसके आगे क्या करेंगे आप, आर्टिकल लगाएंगे तो लगाएंगे द इंदिरा गांधी कैनाल, क्योंकि नहर का नाम है। उसी प्रकार आप कहें कि पनामा नहर का आपने नाम सुना होगा, फेमस, वर्ल्ड की फेमस एक नहर है द पनामा कैनाल। तो समझ रहे होंगे आप, दुनिया की कोई सी भी नहर का नाम आ जाए तो उसके पहले आपको द आर्टिकल लगाना है। उस प्रकार झीलों का नाम आ जाए, कोई सी भी झील ले लो आप प्रसिद्ध दुनिया की, जैसे कश्मीर में एक फेमस झील है डल लेक, उसका नाम है डल लेक। इसके पहले यदि आपको आर्टिकल लगाना है तो आप कौन सा आर्टिकल लगाएंगे, द डल लेक। उसी प्रकार अपन उदयपुर में जाएं और उदयपुर में एक झील है जय समंद झील, उसका नाम लिखेंगे जय समंद लेक। इसके पहले यदि आपको आर्टिकल लगाना है तो आप लगाओगे द जय समंद लेक। और लीजिए आप कोई सी भी झील ले लीजिए, जैसे कि सांबर, जो नमक के लिए प्रसिद्ध है जयपुर में, 3 जिलों में वैसे तो हम लिखेंगे द सांबर। तो इस प्रकार किसी भी झील का नाम आ जाए तो उसके पहले आपको द आर्टिकल का यूज करना है। उसी प्रकार नदी का नाम, जैसे भारत की जो लॉन्गेस्ट रिवर है वह है गंगा, उसके यदि आगे आपको आर्टिकल लगाना है तो आप लगाओगे द गंगा। या राजस्थान में एक नदी बहती है चंबल, और उसके आगे आपको आर्टिकल लगाना है तो आप लगाओगे आर्टिकल द चंबल। अपने टोंक के पास में से एक नदी बहती है, उसके पहले आपको आर्टिकल लगाना है तो आप लगाओगे द बनास। उसी प्रकार कोई बांध का नाम ले लो, दुनिया में बहुत सारे बांध हैं, जिसमें से एक भारत का फेमस बांध है बांकड़ा नागल बांध, बांकड़ा नागल। यदि इसके पहले आपको आर्टिकल लगाना है तो आप लगाओगे द बांकड़ा नागल। या और ले लो आप, जैसे सरदार सरोवर बांध है गुजरात में, उसके पहले आपको आर्टिकल लगाना है तो लिखोगे आप द सरदार सरोवर डैम। समझ रहे हैं आप, दुनिया में कोई भी बांध हो उसका नाम आ जाए तो उसके आगे आपको क्या करना है, द आर्टिकल लगाना है। उसी प्रकार सागर और महासागर में डिफरेंट है, सागर को सी बोलते हैं और महासागर को ओशियन बोलते हैं। तो देखिए सागर के पहले, सी के नाम के पहले भी आपको क्या करना है, द आर्टिकल लगाना है। जैसे लाल सागर तो उसको कहेंगे हम द रेड सी, काला सागर उसको कहेंगे हम द ब्लैक, बी कैपिटल कर देना है, द ब्लैक सी। या हम कहें हमारे यहाँ भी एक सागर है, कौन सा सागर है, अरबियन सागर, अरब सागर, तो उसको बोलेंगे हम द अरबियन सी। तो सागर के पहले भी द आर्टिकल लगाना है। महासागर के पहले भी आपको द लगाना है। दुनिया का सबसे जो बड़ा महासागर है पैसिफिक सी, द उसके आगे लगा देंगे आप द पैसिफिक, पी को कैपिटल कर देना, PACIFIC, पैसिफिक ओशियन, OCEAN। उसी प्रकार हिंद महासागर तो हम कहेंगे द इंडियन ओशियन। इस प्रकार दुनिया का कोई सा भी महासागर हो, यदि उसका नाम आ जाता है तो उसके पहले भी आपको द आर्टिकल लगाना है। उसी प्रकार आगे बढ़ते हैं और खाड़ियों के नाम, जिनको बेज बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बेज, तो उसके पहले भी आपको द आर्टिकल लगाना है। जैसे अपने यहाँ बंगाल के पास में खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी, जिसको बोलते हैं हम द बे ऑफ बंगाल, उसके पहले आपको द आर्टिकल लगाना है द बे ऑफ बंगाल। और देखिए दूसरी खाड़ी, जैसे चाइना की खाड़ी, तो हम बोलेंगे उसको द बे ऑफ चाइना। इस प्रकार दुनिया की कोई सी भी खाड़ी का नाम आ जाए तो उसके पहले आपको द आर्टिकल ही लगाना है। लेकिन देखिए यदि हडसन की बे आ जाए तो ये एक एक्सेप्शन है इंग्लिश में, बे ऑफ हडसन या हडसन बे, इस प्रकार आ जाए हडसन, HUDSAN, हडसन बे, और इसके पहले यदि आपको आर्टिकल लगाने के लिए कहें तो ये एक एक्सेप्शन है, इसके आगे आपको आर्टिकल नहीं लगाना है। उसी प्रकार और आप कुछ एक्सेप्शन देखिएगा, यदि किसी नदी के नाम के साथ उस शहर का नाम जुड़ा हो जिस शहर पर वो नदी स्थित है, तो उस कंडीशन में भी आपको आर्टिकल नहीं लगाना है। जैसे मैं कहूँ, ये एक्सेप्शन है, जैसे मैं कहूँ कि दिल्ली ऑन यमुना,
अब शहर का नाम जुड़ा हुआ है किसके साथ? यमुना के साथ। हम लिखेंगे दिल्ली ऑन, और यहाँ आपको कहें कि आपको आर्टिकल लगाना है यमुना, दिल्ली ऑन यमुना, तो यहाँ आप आर्टिकल नहीं लगाएंगे। और देखिए जैसे मैं कहूँ कि जैसे पटना ऑन गंगा, तो हम लिखेंगे पटना ऑन द गंगा नहीं करना है, यहाँ क्या करना है आपको? केवल बिना आर्टिकल के आपको यूज़ करना है पटना ऑन गंगा। ओके, तो समझ में होंगे आप कि किसी भी नदी के साथ उस शहर का नाम जुड़ा हो जो उस नदी के किनारे स्थित है, तो उस कंडीशन में आपको उसके पहले आर्टिकल का यूज नहीं करना है। नेक्स्ट रूल 4, बिफोर द नेम्स ऑफ रिलीजन रिलेटेड नाउन्स, यानी कुछ नाउन्स ऐसी होंगी जिनका संबंध डायरेक्ट धर्म से होगा और धर्म से संबंधित नाउन है, तो उनके पहले भी आपको द आर्टिकल का यूज करना है। जैसे जाति हो सकती है, कास्ट बोले तो जाति, ये जाति हो सकती है। जाति जैसे मैं कहूँ गुजर एक जाति है, इसके पहले यदि आपको आर्टिकल लगाना है तो आप लगाएंगे द गुजर। जाट, इसके पहले आर्टिकल लगाना है तो लगाएंगे द जाट। मीणा, इसके पहले आर्टिकल लगाना है तो आप लगाओगे द मीणा। क्लियर? उसी प्रकार धर्म का नाम हो सकता है, नेम ऑफ रिलीजन, यदि धर्म का नाम हो तो उसके पहले भी आपको द आर्टिकल का यूज ही करना है। धर्म का नाम जैसे हिंदू धर्म है तो आप आर्टिकल लगाएंगे द हिंदू। मुस्लिम धर्म है तो उसके आगे आर्टिकल लगाएंगे आप द मुस्लिम। सिख धर्म है तो उसके आगे आप आर्टिकल लगाएंगे द सिख। उसी प्रकार ये रिलीजियस प्लेस हो सकता है, धार्मिक स्थान, यानी कि मंदिर हो सकता है, मस्जिद हो सकता है, या कोई गुरुद्वारा हो सकता है, उनके नाम के पहले भी आपको क्या करना है? द आर्टिकल लगाना है। जैसे मैं लिखूँ धार्मिक स्थल का नाम द वैष्णो देवी टेम्पल, यानी वैष्णो देवी माता का मंदिर, इसके पहले द आर्टिकल लगाएंगे। उसी प्रकार अपने इस सिखों का एक धार्मिक स्थान है जो बहुत फेमस है, गोल्डन टेम्पल, तो उसके आगे लगाएंगे आप द गोल्डन टेम्पल, जो अमृतसर में स्थित है, जिसको स्वर्ण मंदिर के नाम से आप लोग जानते हैं, द गोल्डन टेम्पल। या दिल्ली में एक फेमस मस्जिद है जिसको जामा मस्जिद के नाम से जानते हैं, तो द जामा मॉस्क्यू। तो इस प्रकार आप समझ गए होंगे, कोई भी धार्मिक स्थान हो, प्रसिद्ध मंदिर हो सकता है, प्रसिद्ध मस्जिद हो सकती है, या प्रसिद्ध गुरुद्वारा हो सकता है, तो उसके पहले आपको द लगाना है। उसी प्रकार कोई धार्मिक पुस्तक, धार्मिक ग्रंथ का नाम आ जाए तो उनके पहले भी आपको द आर्टिकल का यूज करना है। धार्मिक ग्रंथ जैसे हमारे हिंदू धर्म की बात करें तो उसमें एक धार्मिक ग्रंथ बहुत ही फेमस द रामायण या द गीता, इनके पहले द आर्टिकल लगाना है। उसी प्रकार ईसाइयों का जो सबसे बड़ा धार्मिक ग्रंथ है वो है बाइबल, उसके पहले भी आपको आर्टिकल लगाना है तो द बाइबल। मुस्लिमों का होगा तो द कुरान, और सिखों की बात करें तो द गुरु ग्रंथ साहिब। ठीक है, गुरु ग्रंथ। ठीक है, तो इनके पहले आपको द आर्टिकल का यूज करना है। उसके बाद नेक्स्ट रूल देखिएगा, रूल 5, बिफोर द नेम ऑफ हिस्टोरिकल थिंग्स, यानी दुनिया की बहुत सारी चीज़ें जो इतिहास प्रसिद्ध हैं, ऐतिहासिक चीज़ों के नाम के पहले भी आपको क्या करना है? द आर्टिकल का यूज करना है। बहुत सारी नाउन्स होंगी जो वर्ल्ड फेमस होंगी और हिस्ट्री से रिलेटेड होंगी, तो उनके पहले आपको क्या करना है? द आर्टिकल का यूज़ करना है। जैसे वो ऐतिहासिक पीरियड हो सकता है या ऐतिहासिक अवधि हो सकती है। जैसे हम कहें मध्य युग तो उसको कहेंगे हम द मिडिल एज, यानी मध्य काल, तो इसके पहले भी द आर्टिकल लगेगा। उसी प्रकार हम कहें इंग्लिश में एक रिस्टोरेशन पीरियड है तो उसके पहले लगा देंगे हम द रिस्टोरेशन पीरियड, तो इसके पहले भी आपको द आर्टिकल लगाना है। दुनिया का कोई सी भी अवधि हो या काल हो, जैसे विक्टोरियन एज, जो रानी विक्टोरिया का काल था उसको विक्टोरियन एज के नाम से जानते थे, तो उसके पहले भी यदि आपको आर्टिकल लगाना है तो लिखोगे द विक्टोरियन एज, विक्टोरिया का काल। उसी प्रकार रानी एलिजाबेथ का जो काल है वो कहलाता है द एलिजाबेथन पीरियड या द एलिजाबेथन एज, तो उसके पहले भी आप द लगाएंगे, द एलिजाबेथन पीरियड, यानी एलिजाबेथ की अवधि। तो इस प्रकार दुनिया का कोई सा भी
पीरियड हो या एज हो उसके पहले भी आपको द आर्टिकल लगाना है। उसी प्रकार और देखें आप तो देखिएगा बैटल या वार, कोई सा भी बैटल हो, युद्ध हो, तो उसके पहले आप क्या करेंगे, द आर्टिकल लगाएंगे। जैसे दुनिया में 2 वर्ल्ड वार हुए हैं, द वर्ल्ड वार फर्स्ट और वर्ल्ड वार सेकंड, तो वर्ल्ड वार फर्स्ट के पहले भी आप द लगाएंगे और वर्ल्ड वार सेकंड के पहले भी आप द लगाएंगे। उसी प्रकार अपने भारत में एक पानीपत की लड़ाई बहुत फेमस है, द बैटल ऑफ पानीपत, तो उसके पहले भी आप द आर्टिकल लगाएंगे, द बैटल ऑफ पानीपत। ठीक है। उसी प्रकार कोई ऐतिहासिक एम्पायर हो सकता है, साम्राज्य हो सकता है, भारत में बहुत बड़े बड़े साम्राज्य हुए हैं, तो उस साम्राज्य के पहले भी आपको द आर्टिकल लगाना है। जैसे भारत में कहें तो मुगल एम्पायर, तो हम लगाएंगे द मुगल एम्पायर, द मुगल एम्पायर यानी मुगल साम्राज्य। या हम कहें गुप्त साम्राज्य, तो हम लिखेंगे द गुप्ता एम्पायर, यानी कोई सा भी ऐतिहासिक साम्राज्य हो उसका नाम आ जाए तो उसके पहले भी आपको आर्टिकल द लगाना है। उसी प्रकार रोमन एम्पायर, इंग्लिश में हुआ है रोमन साम्राज्य, तो द रोमन एम्पायर। या भारत में बात करें तो कुषाण साम्राज्य, तो उसको कह देंगे अपन द कुषाण एम्पायर। तो इस प्रकार कोई भी साम्राज्य का नाम आ जाए जो ऐतिहासिक हो तो उसके पहले द लगाना है। साम्राज्य के अलावा एक वंश हो सकता है, डायनेस्टी, जैसे कि हम कहें गुलाम वंश भारत में बहुत प्रसिद्ध रहा है, तो हम कहेंगे द स्लेव डायनेस्टी यानी गुलाम वंश। उस प्रकार गुप्त वंश, तो हम उसको कहेंगे द गुप्ता डायनेस्टी, गुप्ता डायनेस्टी। तो इस प्रकार कोई भी वंश का नाम आ जाए उसके पहले भी आपको द आर्टिकल लगाना है। अब कोई ऐतिहासिक जाति हो सकती हैं, जैसे अभी जाति हमने पहले पढ़ ली है, लेकिन कुछ जातियां भारत में ऐतिहासिक रही हैं, जैसे आर्यंस, भारत का जो मूल माना जाते हैं वो आर्यन से माना जाता है, तो हम लिखेंगे द आर्यंस, ARYANS, ये ऐतिहासिक जाति हैं। उसी प्रकार रेड इंडियंस, द रेड इंडियंस, ये भी एक ऐतिहासिक जाति रही है, तो इसके पहले भी द लगाएंगे। उसी प्रकार पिग्मीज, बुशमैन्स, ये कुछ ऐसी जातियाँ हैं जो रेगिस्तानों में रहती हैं। एस्किमो जाति जो रहती हैं वो रहती है क्या कहते हैं, बर्फीले इलाकों में, द एस्किमोज, द बुशमैन्स जो कालाहारी मरुस्थल में रहती हैं। तो ये ऐसी कुछ ऐतिहासिक जातियाँ हैं जिनके पहले भी आपको द आर्टिकल का यूज करना है। उसी प्रकार एक ऐतिहासिक स्थान भी हो सकता है, प्लेस, और ऐतिहासिक स्थान के पहले भी हम क्या करेंगे, द आर्टिकल का यूज करेंगे। जैसे द गांधी मैदान, इसके पहले आपको आर्टिकल लगाना है तो आप द आर्टिकल लगाएंगे। और देखो आप, जैसे कि व्हाइट हाउस, अमेरिका का जो राष्ट्रपति का हाउस है, प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थान है, तो हम कहेंगे द व्हाइट हाउस। इसके पहले भी आपको आर्टिकल लगाना है तो आप द आर्टिकल लगाएंगे। उसी प्रकार पेटांगन पे एक बार जो अमेरिका का रक्षा मंत्रालय है, उस पर आप आर्टिकल लगाना है तो वहाँ लगाएंगे आप द पेटांगन। या हम और बात करें, मिस्र के पिरामिड जो फेमस हैं, ऐतिहासिक स्थान रहे हैं, तो उनके पहले भी हम आर्टिकल लगाएंगे तो वहाँ लगाएंगे आप द आर्टिकल और द पिरामिड्स। ओके। उसी प्रकार कोई ऐतिहासिक बिल्डिंग हो सकती है और ऐतिहासिक बिल्डिंग के पहले भी आपको आर्टिकल लगाना है तो वहाँ भी आप द आर्टिकल लगाएंगे। जैसे द ताजमहल, या हम कहें लाल किला तो लिखेंगे द रेड फोर्ट। या हम कहें जैसे कुतुब मीनार तो हम लिखेंगे द कुतुब मीनार। या और देखें, और हम लिखें कि जैसे हवा महल तो हम लिखेंगे द हवा महल। इस प्रकार दुनिया की कोई सी भी इतिहास रिलेटेड नाउन हो, चाहे वो ऐतिहासिक अवधि हो सकती है, चाहे वो कोई ऐतिहासिक युद्ध हो सकता है, कोई साम्राज्य हो सकता है, कोई वंश हो सकता है, कोई जाति हो सकती है, कोई स्थान हो सकता है, कोई इमारत हो सकती है ऐतिहासिक, इन सभी इतिहास से रिलेटेड
नाउन्स के पहले आपको द आर्टिकल का यूज़ करना है। यहाँ आपको आर्टिकल्स बड़े ही साइकोलॉजिकल तरीके से एक ग्रुप वाइज पढ़ाए जा रहे हैं, जिससे आपको आसानी से याद हो सके। रूल 6 देखिए, यातायात के साधनों के नाम के पहले, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, बहुत सारे साधन होते हैं जो हवा में उड़ने वाले हो सकते हैं, पानी में चलने वाले हो सकते हैं, या ज़मीन पर चलने वाले हो सकते हैं। इन यातायात के साधनों के नाम के पहले भी हम द आर्टिकल लगा सकते हैं। जैसे एरोप्लेन्स हो सकते हैं, या शिप्स हो सकते हैं, या ट्रेन्स हो सकती है। जैसे एरोप्लेन्स की या एरोप्लेन हवाई सेवा प्रदान करने वाली जो कंपनियां हैं उनके नाम भी हो सकते हैं ये। जैसे हम कहें द एयर इंडिया, ये भारत की एक हवाई सेवा प्रदान करने वाली कंपनी है, इसके पहले द आर्टिकल लगेगा। उसी प्रकार द किंग फिशर, ये भी हवाई सेवा प्रदान करने वाली कंपनी है, इसके पहले भी यदि आपको आर्टिकल लगाना है तो आप द आर्टिकल लगाओगे। इस प्रकार द मेघदूत, इसके पहले भी यदि आपको आर्टिकल लगाना है तो आप लगाओगे वही द आर्टिकल, द मेघदूत। या और कहें हम, या दूसरा नाम ले लें, जैसे कि कश्मीर प्रिंसेस, तो हम लिखेंगे द काश्मीर प्रिंसेज, और इनके पहले यदि आर्टिकल लगाना है तो द। उसी प्रकार ये किसी पानी के जहाज़ का नाम हो सकता है, शिप्स का, जैसे विक्टोरिया एक पानी का जहाज़ है फेमस, इसके पहले यदि आपको आर्टिकल लगाना है तो आप लगाओगे द विक्टोरिया। उसी प्रकार विक्रांत एक लड़ाकू पानी का जहाज़ है, युद्धपोत है विक्रांत, इसके पहले भी यदि आपको आर्टिकल लगाना है तो द विक्रांत। ये ट्रेन्स के नाम हो सकते हैं, रेलगाड़ियों के नाम, जैसे राजधानी एक्सप्रेस, यदि इसके पहले यदि आपको आर्टिकल लगाना है तो आप लगाओगे द राजधानी एक्सप्रेस। उसी प्रकार पंजाब मेल एक ट्रेन का नाम है, पंजाब मेल, यदि इसके पहले आपको आर्टिकल लगाना है तो आप लगाओगे द पंजाब मेल। उसी प्रकार हम कहें मरुधर एक्सप्रेस, मरुधर एक्सप्रेस, यदि आपको आर्टिकल लगाना है तो आप लगाएंगे द मरुधर एक्सप्रेस। या पूजा एक्सप्रेस, आर्टिकल लगाना है तो लगाओगे द पूजा एक्सप्रेस। इस प्रकार आपको ध्यान रखना है कि कोई भी यातायात की सेवा प्रदान करने वाली कंपनी हो, जैसे वो कोई एयर कंपनी हो सकती है, या कोई पानी का जहाज़ हो, या कोई ट्रेन का नाम हो, तो उसके पहले भी यदि आपको आर्टिकल लगाना है तो वहाँ आप लगाएंगे द आर्टिकल। रूल 7 देखिए, राष्ट्रीयता या नागरिकता सूचक शब्दों, राजनीतिक पार्टियों के नामों, सरकार की शाखाओं, सशस्त्र सेनाओं के नामों के पहले भी द आर्टिकल लगाते हैं। इनको ग्रुप में बांट लेना है। एक तो राष्ट्रीयता सूचक शब्द, जैसे इंडियंस, यानी भारतीय लोगों को क्या कहेंगे हम, इंडियन, बहुवचन बनेगा इंडियंस, और इंडियंस के पहले आपको आर्टिकल लगाना है तो आप लिखोगे द इंडियंस। उसी प्रकार अंग्रेज लोग हैं तो उनको बोलते हैं इंग्लिश, यदि इंग्लिश के आगे द आर्टिकल नहीं लगा हुआ है तो ये अंग्रेजी भाषा है, और इंग्लिश के आगे द आर्टिकल लगा हुआ है इट मीन्स ये अंग्रेज़ों की बात हो रही है, द इंग्लिश। इसी प्रकार फ्रेंच, फ्रेंच यदि इसके आगे द आर्टिकल लगा हुआ है तो ये फ्रेंच लोगों की बात हो रही है, और फ्रेंच के आगे द आर्टिकल नहीं लगा हुआ है तो ये फ्रांसीसी भाषा है। तो फ्रांस के निवासियों को फ्रेंच कहेंगे, अंग्रेज के इंग्लैंड के निवासियों को इंग्लिश कहेंगे। उसी प्रकार हम कहें रसिया के निवासी तो बोलेंगे उनको द रसियंस। समझ गए होंगे आप कि किसी भी देश की नागरिकता को बताने वाले जो शब्द होते हैं उनके पहले भी आपको द आर्टिकल लगाना है। उसी प्रकार आगे बढ़ें और हम कहें किसी राष्ट्र के अंदर छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टीज होती है जिनसे लोग जुड़े हुए होते हैं, तो पॉलिटिकल पार्टीज़ के नाम के पहले भी आपको आर्टिकल लगाना है तो वहाँ आप लगाएंगे द आर्टिकल। जैसे द बीजेपी, द इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी। या हम कहें द एसपी, समाजवादी पार्टी, बसपा, द बीएसपी। तो इस प्रकार कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो तो उसके पहले भी आपको द आर्टिकल लगाना है। उसी प्रकार ये दो जोड़े तो आपको बनाने हैं, राष्ट्रीयता और राजनीतिक पार्टियां। उसी प्रकार दो जोड़े और को बनाने हैं आपको, और वो दो जोड़े हैं, एक तो सरकार की शाखाएं और एक सेनाओं की शाखाएं। दोनों के पहले भी आपको द आर्टिकल लगाना है। सरकार की शाखा, सरकार हमारी 3 भागों में बटी होती है, जुडिशरी, लेजिस्लेचर
और एग्जीक्यूटिव, जिनको आप न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका के नाम से जानते हैं। और इन तीनों का नाम आ जाए तो इनके पहले भी द आर्टिकल लगाना है। जैसे सबसे पहले बात करें अपन जुडिशियरी की, तो ये न्यायपालिका होती है और इसके पहले यदि आपको आर्टिकल लगाना है तो आप लगाओगे द जुडिशियरी। उसी प्रकार लेजिस्लेचर, जो हमारी विधायिका होती है, उसको बोलते हैं हम लेजिस्लेचर, इसमें विधायक बैठते हैं, हिंदी में बोलते हैं इसको विधायिका, ये सरकार का एक पार्ट है। इसके पहले यदि आपको आर्टिकल लगाना है तो द लेजिस्लेचर, गवर्नमेंट बॉडीज़ कहलाएंगी ये, या गवर्नमेंट ब्रांचेज कहलाएंगी। इसी प्रकार एग्जीक्यूटिव, जो काम करने सारे काम करती है वो एग्जीक्यूटिव करती है, कार्यपालिका जिसको बोल देते हैं हम एग्जीक्यूटिव। और इसके पहले भी यदि आपको आर्टिकल लगाना है तो आप आर्टिकल लगाएंगे द। तो जुडिशरी, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, ये गवर्नमेंट ब्रांचेज हैं, सरकार की शाखाएँ हैं, इनके पहले यदि आपको आर्टिकल लगाना है तो आप द लगाएंगे। उसी प्रकार आर्मड फोर्सेस, जो हमारी शस्त्र सेनाएँ हैं, उनको भी हम 2-3 भागों में बांटते हैं। जैसे थल सेना है तो हम बोलेंगे उसको द आर्मी, और आर्मी के पहले भी आपको क्या करना है, द लगाना है। उसी प्रकार भारत की जो जल सेना है उसको बोलते हैं हम नेवी, और नेवी के पहले भी आप क्या करेंगे, द आर्टिकल लगाएंगे। उस प्रकार भारत की जो वायु सेना है उसको बोलते हैं आप एयरफोर्स, और एयरफोर्स के पहले भी आपको आर्टिकल लगाना है तो वहाँ भी आप लगाएंगे द। उसी प्रकार पुलिस आ जाएँ तो ये भी एक सेना का पार्ट है जो आंतरिक सेवा का काम करती है, तो द पुलिस। नेक्स्ट देखिए रूल एक्ट, पर्वत श्रृंखलाओं यानी कि द सीरीज ऑफ माउंटेन्स, रेगिस्तानों, नेम ऑफ द डेजर्ट्स, द्वीप समूह, नेम ऑफ साइलैंड्स एंड दिशाओं के नाम के पहले नेम ऑफ डायरेक्शंस, इनके पहले भी आपको द आर्टिकल लगाना है। इनको ऐसे याद रखिए आप, पर्वत श्रृंखलाएँ ज़मीन के ऊपर उठे हुए भाग हैं, रेगिस्तान डेजर्ट इलाके हैं जो ज़मीन के हैं, द्वीप समूह समुद्रों के ऊपर उठे हुए भाग हैं, और द्वीप समूह दशें याद रख लीजिए, दिशा, तो चारों डायरेक्शन हैं, इनके पहले भी आपको द आर्टिकल का यूज करना है। जैसे माउंटेन्स की बात करें, पर्वत श्रृंखलाओं की, तो जैसे कि हमारे भारत के उत्तर में हिमालयाज पर्वत श्रृंखला है, जो बहुत सारे पर्वतों की एक श्रृंखला है, इसके पहले यदि आपको आर्टिकल लगाना है तो आप लगाओगे द हिमालयाज। हमारे राजस्थान में एक पर्वत श्रृंखला है अरावली, इसके पहले यदि आपको आर्टिकल लगाना है तो आप लिखोगे द अरावली। उसी प्रकार और लिखें आप, और विदेशी पर्वत श्रृंखलाओं की बात करें तो रोकीज, रोकी एक पर्वत श्रृंखला है, द आल्प्स एक पर्वत श्रृंखला है, आल्प्स, इसके पहले भी आप द लगाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, दुनिया की कोई भी पर्वतों की श्रृंखला हो तो उसके पहले द आर्टिकल लगाना है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि चोटी का नाम आ जाए, यानी किसी पर्टिकुलर पर्वत श्रृंखला की पीक, चोटी का नाम आ जाए तो उसके पहले आपको आर्टिकल का यूज नहीं करना है। जैसे हिमालयाज, और हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है वह है माउंट एवरेस्ट, और माउंट एवरेस्ट के पहले यदि आपको आर्टिकल लगाना है तो आप नहीं लगाएंगे। अरावली, और अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी है वह है गुरु सीकर, यदि गुरु सीकर पर आपको आर्टिकल लगाना है तो आप आर्टिकल नहीं लगाएंगे। ध्यान रखना है, पर्वतों की श्रृंखला हो तो द आर्टिकल का यूज करेंगे, पर्वत की चोटी का नाम हो तो कोई आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। आगे देखिए, यदि किसी डेजर्ट का नाम हो, रेगिस्तान का नाम हो, तो उसके पहले भी हम द आर्टिकल का यूज करते हैं। जैसे अपने राजस्थान की बात करें, राजस्थान में एक डेजर्ट है थार डेजर्ट, यदि इसके पहले आपको आर्टिकल लगाना है तो आप लगाओगे द थार डेजर्ट। उसी प्रकार सहारा एक रेगिस्तान का नाम है, सहारा डेजर्ट, यदि इसके पहले भी यदि आपको आर्टिकल लगाना है तो आप लगाओगे द, यानी रेगिस्तानों के नाम के पहले भी हम द आर्टिकल का यूज करते हैं। उसी प्रकार गोबी डेजर्ट, नाम सुना होगा आपने गोबी डेजर्ट का, गोबी मरुस्थल, इसके पहले भी आपको द आर्टिकल लगाना है द गोबी डेजर्ट। उसी प्रकार और आप आगे बढ़ें, कालाहारी का नाम आपने सुना होगा, कालाहारी डेजर्ट, यानी दुनिया का कोई सा भी रेगिस्तान हो उसके पहले आपको द आर्टिकल लगाना है। उसी प्रकार द्वीपों का समूह, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, इसके पहले भी आपको द आर्टिकल लगाना है। जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, हम कहेंगे अंडमान्स, द्वीपों का एक समूह है अंडमान्स, और यदि इसके पहले आपको आर्टिकल लगाना है तो आप लगाओगे द अंडमान्स। उसी प्रकार निकोबार्स, द्वीपों का एक समूह है, आप लगाओगे द निकोबार्स। और देखिए ईस्ट इंडीज़ पहले भी आ गया है, ये ईस्ट इंडीज़ एक देश है जो कि बहुत सारे द्वीपों का समूह है,
इसके पहले आपको आर्टिकल लगाना होगा तो आप लिखोगे द ईस्ट इंडीज़। उस प्रकार वेस्ट इंडीज़ ये भी एक द्वीपों का समूह है, एक देश भी है जो द्वीपों से मिलकर बना हुआ है, द वेस्ट इंडीज़। ओके, तो द्वीपों का समूह, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, तो उसके पहले भी द आर्टिकल लगाना है, लेकिन ध्यान रखना है कि किसी पर्टिकुलर द्वीप का नाम आ जाए तो उसके पहले आपको आर्टिकल नहीं लगाना है। जिसका पर्टिकुलर चोटी का नाम आ रहा है उधर तो द नहीं लगाएंगे, पर्वतमाला है तो द लगाएंगे, नहीं है तो चोटी है तो नहीं लगाएंगे। उस प्रकार द्वीपों का समूह है तो द लगाएंगे, और एक द्वीप है तो द नहीं लगाएंगे। जैसे जावा, बट जावा एक अकेला द्वीप है तो इसके पहले आर्टिकल नहीं लगेगा। इस प्रकार सुमात्रा अकेला द्वीप है, इसके पहले आर्टिकल लगाएंगे तो नहीं लगेगा। उसी प्रकार और बढ़ें और लिखे हम सिलोन, जो श्रीलंका का नाम है, CEYLON, यदि इसके पहले आर्टिकल लगाना है तो आपको आर्टिकल नहीं लगाना है क्योंकि एक द्वीप है। उसी प्रकार दिशाओं के नाम, वी हैव 4 डायरेक्शंस, 4 दिशाएं हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। यदि इनका नाम आ जाए तो इनके पहले भी आपको द आर्टिकल लगाना है, द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ और द साउथ, यानी दिशाओं के नाम के पहले भी आपको द आर्टिकल लगाना है। उसी प्रकार ये 2 दिशाएं मिलकर आ सकती है, जैसे साउथ ईस्ट यानी दक्षिण पूर्व, यदि इसके पहले आपको आर्टिकल लगाना है तो यहाँ भी आप आर्टिकल लगाएंगे। ओके, और देखें नॉर्थ ईस्ट, द नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व, इसके पहले भी आप आर्टिकल लगा सकते हैं तो क्या लगाएंगे आप, द। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, एक्सेप्शन है, और वो एक्सेप्शन ये है कि मान लीजिए किसी दिशा के साथ कोई नाम जुड़ा हुआ हो और उससे कोई नाम बना हो, जैसे कि अपन कहें उत्तरी भारत, तो हम कहेंगे नाम बना हुआ है किसका, एक पर्टिकुलर जगह का नाम है उत्तरी भारत, दिशा के साथ जुड़ा हुआ है और इसके पहले आपको आर्टिकल लगाना है तो हम आर्टिकल नहीं लगाएंगे। जैसे नॉर्थ इंडिया, क्योंकि पर्टिकुलर एरिया हो गया, ये दिशा की बात नहीं हो रही है यहाँ, तो आप आर्टिकल नहीं लगाएंगे। सर पश्चिमी बंगाल हमारे एक स्टेट का नाम है, कोई एरिया है ये वेस्ट बंगाल, ये दिशा का नाम नहीं है, इसलिए इनके पहले आप आर्टिकल नहीं लगाएंगे। उसी प्रकार दुनिया का एक देश है साउथ कोरिया या नॉर्थ कोरिया, तो ये देशों के नाम है ना कि दिशाओं के नाम, ये किसी दिशा से जुड़े तो हैं लेकिन उनके नाम नहीं है, इसलिए इनके पहले आपको आर्टिकल नहीं लगाना है। उसी प्रकार साउथ अफ्रीका एक पर्टिकुलर देश का नाम है न कि एक दिशा का नाम, इसलिए इनके आगे आप आर्टिकल नहीं लगाएंगे। रूल 9 देखिए, वाद्य यंत्र, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स और आविष्कार की गई चीज़ें, नाउन्स के पहले, आविष्कार जो इन्वेंशंस हैं उनके नाम के पहले, और कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उनके पहले भी आप द आर्टिकल का यूज करते हैं। इससे पहले देखें आप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, इनका नाम आ जाए तो इनके पहले भी आपको द आर्टिकल का यूज करना है। जैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बात करें, तबला एक वाद्य यंत्र है, इंस्ट्रूमेंट है, तो इसके आगे लगाएंगे आप द तबला, या बांसुरी तो इसके आगे लगाएंगे द फ्लूट, या हारमोनियम तो इसके आगे भी आपको ये आर्टिकल लगाना है तो आप लगाएंगे द हारमोनियम, या गिटार इसके आगे भी आपको आर्टिकल लगाना है तो आप लगाएंगे द। तो इस प्रकार वाद्य यंत्र की बात हो रही हो तो द लगाएंगे। लेकिन यदि आप काउंटेबल नाउन के रूप में उसका यूज़ कर रहे हैं, इसके रूप में यूज़ कर रहे हैं काउंटेबल नाउन, CN कर देता हूँ मैं, तो इसके पहले आप ए आर्टिकल लगाएंगे। जैसे उसने मुझे एक हारमोनियम दिया तो मैं लिखूँगा सी गेव मी ए हारमोनियम, उसने मुझे एक हारमोनियम दिया, तो ये काउंटेबल नाम के रूप में आ रही है, इसलिए आप आर्टिकल ए लगा रहे हैं। या मैंने कल एक बांसुरी खरीदी थी तो मैं लिखूँगा आई बॉट ए फ्लूट यस्टरडे, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों वाद्य यंत्र का यूज काउंटेबल नाउन के रूप में हो रहा है, इसलिए आप ए आर्टिकल लगा रहे हैं। लेकिन पर्टिकुलर पूरे वाद्य यंत्र की, पर्टिकुलर बारे में पूरे वाद्य यंत्र की बात करें, तबला इट मीन सारी दुनिया के तबले, फ्लूट में सारी दुनिया की फ्लूट्स की बात हो रही है, उस वाद्य यंत्र की बात हो रही है, तो उस कंडीशन में आप द आर्टिकल का यूज करेंगे। उसी प्रकार इन्वेंशंस यानी आविष्कार की गई जो चीज़ें हैं उनके पहले भी हम द आर्टिकल का यूज करते हैं। इन्वेंशंस जैसे टीवी हैं, फ्रिज हैं, वॉशिंग मशीन है, रेफ्रिजरेटर, कुछ भी ले लो दुनिया की चीज़ें,
तो उसके पहले हम क्या करेंगे, द लगाएंगे। जैसे द टेलीविज़न, TELEVISI, इसको आप शॉर्ट में टीवी कर देते हैं, और टीवी आएगा तो भी क्या करेंगे आप, द टीवी लिखेंगे। उसी प्रकार टेलीफोन, ये भी आविष्कार की हुई चीज़ है, इसके पहले आर्टिकल लगाएंगे तो द टेलीफोन। उसी प्रकार स्टेथोस्कोप, इसके पहले लगाना हो तो क्या लगाओगे आप, द स्टेथोस्कोप। लेकिन वही काउंटेबल नाउन के रूप में आ जाएं तो हमें क्या करना है, ए आर्टिकल या एन आर्टिकल का यूज करना है। यदि काउंटेबल नाउन के रूप में आ रही है बट एज ए काउंटेबल नाउन आ जाए, तो जैसे रमन ने कल एक टेलीफोन खरीदा था, तो हम लिखेंगे रमन बॉट ए टेलीफोन, उसने क्या खरीदा, एक टेलीफोन, यानी पूरा टेलीफोन के लिए एक इंस्ट्रूमेंट खरीदा है उसने, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, ए आर्टिकल लगाएंगे। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, अखबारों व प्रसिद्ध पुस्तकों के नाम के पहले, बिफोर द नेम ऑफ न्यूज़पेपर्स एंड फेमस बुक्स, कोई भी अखबार का नाम आ जाए तो उसके नाम के पहले भी हम क्या करते हैं, द आर्टिकल लगाते हैं। जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया, अखबार का नाम है द टाइम्स ऑफ इंडिया, द आर्टिकल लगाएंगे। या द हिंदुस्तान टाइम्स, आर्टिकल लगाना है द। या द हिंदू, या हम कहें द न्यूयॉर्क टाइम्स, ये अखबारों के नाम हैं, इनके पहले क्या लगाएंगे आप, द। लेकिन एक पर्टिकुलर दिन के अखबार की बात आ जाए तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, द आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। जैसे आज का राजस्थान पत्रिका, तो हम लिखेंगे टुडेज, यहाँ आपको आर्टिकल लगवाने के लिए कहें और करें कि राजस्थान पत्रिका, आज का राजस्थान पत्रिका, तो यहाँ आपको आर्टिकल नहीं लगाना है। या हम कहें कि आवर टाइम्स ऑफ इंडिया, तो हम लिखेंगे आवर खालिस्तान टाइम्स ऑफ इंडिया, हमारा टाइम्स ऑफ इंडिया। यदि आपको आर्टिकल लगाना है तो कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे। उस प्रकार प्रसिद्ध किताबें आ जाएँ, किसी बुक्स का नाम आ जाए तो उसके पहले भी द आर्टिकल लगाते हैं। जैसे भारत की खोज, तो हम लिखेंगे द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जो कि पंडित नेहरू की किताब है, प्रसिद्ध किताब है। उस प्रकार APJ अब्दुल कलाम की किताब है विंग्स ऑफ फायर, विंग्स ऑफ फायर, अग्नि की उड़ान। इसके पहले यदि आपको आर्टिकल लगाना है तो आप द लगाओगे। दुनिया की कोई सी भी प्रसिद्ध किताब का नाम आ जाए, बुक का नाम आ जाए, तो उसके पहले आपको द आर्टिकल का। लेकिन किसी किताब के साथ उसके लेखक का नाम आ जाए तो द आर्टिकल आपको नहीं लगाना है। जैसे मैं कहूँ कलाम्स विंग्स ऑफ फायर, यानी कलाम की विंग्स ऑफ फायर, तो पहले ही आपने डेफिनेट कर दिया है किसकी है, कलाम की, तो दोबारा डेफिनेट करने की जरूरत नहीं है, यहाँ आप आर्टिकल नहीं लगाएंगे। उसी प्रकार हम कहें नेहरूज डिस्कवरी ऑफ इंडिया, नेहरूज डिस्कवरी ऑफ इंडिया, नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया। यदि इसके पहले कोई आर्टिकल लगाना है तो आप कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे। इस प्रकार ये आर्टिकल के सामान्य नियम है जो आपने पढ़े हैं पार्ट 2 में। पार्ट 3 में अभी द आर्टिकल का ही कोई विशेष नियम जो कॉम्पिटिशन में बहुत ज़्यादा आते हैं, ये भी आते हैं वैसे, लेकिन वो ज़्यादा आते हैं, वो हम पढ़ेंगे। थैंक यू। आशा करता हूँ आपको आर्टिकल्स समझ में आ गए होंगे। यहाँ आर्टिकल्स को हमने कुछ ग्रुप्स में बांटकर, टोटल 10, वैसे बहुत सारे नियम होते हैं लेकिन 10 रूल्स में हमने डिवाइड किया है इनको ग्रुप में बांटकर कि आसानी से आपको लर्न हो सकें, साइकोलॉजिकल तरीके से आप समझ सकें, इसलिए मैं थोड़ा प्रयास किया है। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।